हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज साइबर क्राइम एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लेक्चर 18 में हम बात करेंगे हैकर्स के ऊपर। हमने बहुत सारे साइबर क्राइम की बात करी। अब हम हैकिंग पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हैकिंग है क्या। सो डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो हैकिंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज इन कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स और एप्लीकेशंस एंड एक्सप्लॉइटिंग देम। तो जब भी किसी कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्क में या एप्लीकेशन में कोई वीकनेस या वल्नरेबिलिटी को ढूंढा जाता है और उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है तो उसे ही हैकिंग कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो नेचर है ये डुअल नेचर का होता है। ये ऑथराइज्ड वे में भी किया जा सकता है जिसे हम इथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है। और अगर इसे ही हम अनऑथराइज्ड वे में कोई करता है तो उसे इलीगल हैकिंग कहते हैं, अनइथिकल हैकिंग। ठीक है। तो हैकर एंड क्रिमिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है। हैकर्स जरूरी नहीं कि हमेशा क्रिमिनल ही हो। तो हैकर वर्सेस क्रिमिनल में क्या है, जो हैकर है वो सिस्टम को एक्सप्लोर करता है, जबकि साइबर क्रिमिनल जो है वो एक मैलिशियस इंटेंट के साथ एक क्रिमिनल एक्ट करता है। तो हैकर हमेशा जरूरी नहीं है कि मैलिशियस इंटेंट ही रखता हो, बट साइबर क्रिमिनल जो है हमेशा मैलिशियस इंटेंट ही रखता है। सो हैकिंग जो है ये टेक्निक है, बट साइबर क्राइम क्या है, इट्स अ क्रिमिनल आउटकम। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हर एक हैकिंग साइबर क्रिमिनल या साइबर क्राइम नहीं है। ठीक है। अब हैकर में थोड़ा प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं कि हैकर होते कौन है। ऐसे कोई इंडिविजुअल जिन्हें डीप टेक्निकल नॉलेज होता है कंप्यूटर का, नेटवर्क का या सॉफ्टवेयर बिहेवियर का। ठीक है। ये इस नॉलेज का यूज करते हैं क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए या सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए। ये कभी कभी अकेले भी ऑपरेट करते हैं इंडिविजुअली, या कभी कभी ग्रुप्स में, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के लिए एक लार्जर मतलब ग्रुप के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। अब इनका इवॉल्व कैसे हुआ। अर्ली हैकर्स जो होते थे वो मोस्टली एकेडमिक लैब्स में पाए जाते थे और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि कुछ नया सीख सकें और सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। तो उन सब जगहों पे ही अर्ली डेज में हैकर्स पाए जाते थे, हैकिंग होती थी। बट मॉडर्न हैकर क्या है, ये ग्लोबली ऑपरेट करते हैं और इंटरनेट का यूज करते हैं। और आजकल चीजें काफी एडवांस हो गई हैं, ऑटोमेशन एडवांस हो गई हैं। इनके जो रेंज है, मोटिव जो होते हैं हैकर्स के, वो प्रॉफिट ड्रिवन तो हो सकता है बहुत सारे हैकर पैसे के लिए करते हो हैकिंग, बट कभी कभी ये आइडियोलॉजी के लिए या हो सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वारफेयर के लिए भी होते हैं। बहुत सारे हैकर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए कहीं पे अंदरूनी कला फैलानी है, किसी देश में जो है वो गृह युद्ध करवाना है ना, तो उन सब जगहों पे भी हैकिंग का यूज होता है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हैकर्स का हैट्स के बेसिस पे। तो तीन तरह के जो जनरल क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है व्हाइट हैट हैकर, एक होता है ब्लैक हैट हैकर और एक होता है ग्रे हैट हैकर्स। तो व्हाइट हैट हैकर्स कौन होते हैं, ये बेसिकली इथिकल हैकर्स होते हैं। ये हैक करते हैं सिस्टम को परमिशन के साथ, और सिस्टम में कोई फ्लॉ वगैरह है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और सिक्योरिटी को इंप्रूव करते हैं। तो ये जनरली सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह में अपने स्किल का यूज करते हैं। तो जो भी कोई हैकर विथ परमिशन कहीं हैकिंग कर रहा है तो उसे कहते हैं इथिकल हैकर और व्हाइट हैट हैकर्स। ठीक है। देन ब्लैक हैट, ये क्रिमिनल हैकर होते हैं जो अनइथिकल काम करते हैं। सो ये बिना ऑथराइजेशन के सिस्टम हैक करते हैं, इनका इंटेंट मैलिशियस होता है। ये फाइनेंशियल गेन या डेटा थेफ्ट या सिस्टम को डैमेज करने के लिए हैकिंग करते हैं। तो ये जो है ये ब्लैक हैट हैकर्स कहलाते हैं, बिना ऑथराइजेशन के जो लोग हैकिंग करते हैं। अब एक आते हैं बीच वाले ग्रे हैट हैकर्स। इनका जो इंटेंट है ये एम्बिगुअस होता है, जरूरी नहीं है कि ये इथिकल ही हो या अनइथिकल ही हो। ये क्या करते हैं, ये इन दोनों के बीच, व्हाइट एंड ब्लैक हैट के बीच काम करते हैं। ये हो सकता है बिना परमिशन के हैक करे, बट इनका इंटेंट हमेशा जरूरी नहीं है मैलिशियस हो या कोई हार्मफुल हो सकता है बिना परमिशन के लिए कुछ टेस्टिंग के लिए कर रहे हो, कुछ क्यूरियोसिटी के लिए कर रहे हो ना। तो ये दोनों तरह के काम करते हैं, कभी अनइथिकल वे में भी चले जाते हैं, कभी इथिकल तरीके से भी काम करते हैं। तो ये ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं। अब स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज भी होते हैं हैकर्स के। सबसे पहला होता है बेसिक स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज ऐसे लो स्किल वाले इंडिविजुअल होते हैं, ऐसे लोग जो कुछ रेडीमेड टूल्स वगैरह का यूज करते हैं और हैकिंग शुरू कर देते हैं। कोई स्क्रिप्ट कहीं से ले लिया चैट जीपीटी वगैरह से, और फन के लिए या क्यूरियोसिटी के लिए कहीं पे हैकिंग स्टार्ट कर दी, तो उनको कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज। कुछ टूल्स या स्क्रिप्ट वगैरह का यूज करके हैकिंग करते हैं। देन आते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट क्या है, जैसे एक्टिविस्ट होते हैं ना कहीं पे, उसी तरह से ये हैकिंग का यूज करके पॉलिटिकल या सोशल कॉजेज के लिए जब ऐसा काम किया जाता है तो उसे कहते हैं हैक्टिविस्ट। मतलब हैकिंग का यूज कर रहे हैं एक्टिविटी के लिए, मतलब एक्टिविस्ट फॉर्म में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड। ये हैकर्स कौन होते हैं, ये मोस्टली गवर्नमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं और साइबर स्पाइनेज या वारफेयर में काम आते हैं। जैसे किसी कंट्री पे ही आपको कोई तरह का
जासूसी वगैरह करवानी हो, तो किसी दूसरे कंट्री का सिस्टम हैक करवाना हो, तो वैसे जो हैकर्स होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, कोई पर्टिकुलर कंट्री उन्हें स्पॉन्सर करती है, ठीक है। ये मोस्टली मिलिट्री सिस्टम वगैरह को टारगेट करते हैं और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गैस, ऑयल, वाटर इन सब को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हैकर्स को क्या चीजें जो है वो ड्राइव करती हैं, क्यों वो हैकिंग करते हैं। तो सबसे पहली तो होती है क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग। तो एक जो डीप डिजायर होती है सिस्टम को समझने की, कैसे सिस्टम काम कर रहा है, और एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज कि कैसे सिस्टम के ब्रेक कर सकते हैं, कैसे किसी सिस्टम को ब्रेक करके उसके अंदर हम उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो क्यूरियोसिटी और लर्निंग वाला होता है कि हैकिंग के लिए लोगों में चाहत। दूसरा जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन का मुद्दा होता है। अगर कहीं से पैसे चुराने हैं ऑनलाइन, चूंकि अब ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, पेमेंट ट्रांसफर वगैरह, तो स्टीलिंग मनी, क्रेडिट कार्ड डिटेल स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए, सेंसिटिव कॉर्पोरेट डेटा चोरी करने के लिए, तो फाइनेंशियल गेन के लिए भी बहुत सारे हैकर्स काम करते हैं। देन पावर एंड रिकॉग्निशन, बहुत लोग फेम के लिए, पावर के लिए भी हैकिंग का यूज करते हैं या करवाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिवेंज। अगर बहुत बार ऐसी भी होती है हैकिंग किसी से पर्सनल ग्रेवियंस निकालने के लिए या रिवेंज के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई फॉर्मर एम्प्लॉयर है, उसने कुछ गलत तरीके से किसी एम्प्लॉय के साथ ट्रीट किया, तो हो सकता है उस हैकिंग करके उस एम्प्लॉयर का सिस्टम खराब कर दे या उसका डेटा ब्रीच कर ले। या कोई इंडिविजुअल के खिलाफ किसी का पर्सनल कोई ग्रेज रहता है, मान लो ग्रज रहता है कि किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई केस रहा, या मतलब किसी ने किसी के पैसे ऐंठ लिए, नहीं दिए, तो इस तरीके से रिवेंज के लिए भी कई बार हैकिंग यूज की जाती है। देन आती है आइडियोलॉजिकल, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सोशल बिलीफ के लिए कभी हैकिंग वगैरह होती है, तो उसको एक्टिविज्म कहते हैं और वो आइडियोलॉजी के लिए हैकिंग की जाती है, ठीक है। अब स्किल्स एंड टूल किट्स क्या क्या यूज होते हैं, तो की स्किल्स जो है वो होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हैकर्स के पास लाइनक्स, विंडोज, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे पाइथन, सी, जावास्क्रिप्ट, ये सब जो भी है। देन वेब टेक्नोलॉजी भी इनको मालूम होनी चाहिए, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज कैसे निकालते हैं वो सब भी मालूम होनी चाहिए। तो ये सारी की स्किल्स हैं हैकिंग के लिए। अब कॉमन टूल्स क्या क्या यूज करते हैं लोग, एक होता है पोर्ट स्कैनर। ये क्या करता है, जितने भी ओपन पोर्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, तो उसका यूज करते हैं। देन एक्सप्लॉइट किट, इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जो जितने भी नोन वल्नरेबिलिटीज हैं उनको स्कैन कर लेते हैं, तो एक्सप्लॉइट किट यूज करते हैं। देन मैलवेयर्स, ये जो वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब होते हैं, इसका भी यूज करते हैं हैकर्स। देन पासवर्ड ट्रैकर्स एंड फिशिंग किट्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जो पासवर्ड ट्रैक कर देते हैं और फिशिंग वगैरह में यूज होते हैं, तो ये सब टूल्स भी हैकर्स यूज करते हैं। अब कॉमन एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हैकर्स जो है वो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी में जो है इंगेज हो जाते हैं। पहला जो है वो है अनऑथराइज एक्सेस, कहीं भी किसी सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेना, ब्रीच कर लेना बिना परमिशन के, तो ये सबसे पहला जो है एक्टिविटी होती है। देन डेटा थेफ्ट, किसी भी सिस्टम में घुस के किसी का पर्सनल या कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, डेटा होता है डेटा थेफ्ट। तीसरा होता है वेबसाइट डिफेसमेंट, किसी वेबसाइट में घुस के उसका जो विजुअल अपीयरेंस वो चेंज कर देना, इसलिए उसको बोलते हैं डिफेसमेंट, उसका फेस ही चेंज कर देना, उस वेबसाइट का लुक ही चेंज कर देना। देन होता है मैलवेयर इंस्टॉलेशन, कहीं भी किसी सिस्टम में घुस के मैलवेयर डिप्लॉय कर देना, वायरस, रैंसमवेयर वगैरह, ठीक है, वो भी हैकिंग होता है। देन नेटवर्क डिसरप्शन, इसमें क्या है, डीडोएस अटैक वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज के सिस्टम को शट डाउन कर देना जो होता है वो डीडोएस अटैक होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के भी काम हैकर्स करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल पे, अगर किसी इंडिविजुअल पे हैकिंग हो रही है किसी आदमी के खिलाफ, तो सबसे पहले तो उसका प्राइवेसी वायलेशन होता है, उसको फाइनेंशियल लॉस भी होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है और पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो जाता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हैकिंग होती है तो डेटा ब्रीच हो जाता है बहुत बड़े लेवल पे, उससे क्या होता है, रेपुटेशन डैमेज होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, एंड लीगल पेनल्टीज भी हैवी लग जाती है। देन अगर सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, और पब्लिक डिस्ट्रस्ट जो होता है डिजिटल सिस्टम में वो हो जाता है। मान लीजिए कोई पेमेंट सिस्टम में अगर ऐसा कुछ हैकिंग वगैरह हो जाता है तो पब्लिक का भरोसा उठ जाता है। देन लीगल एंड इथिकल लैंडस्केप क्या है, लीगल एस्पेक्ट ये है कि अनऑथराइज हैकिंग तो पहली बात पनिशेबल ऑफेंस है साइबर लॉ में, ठीक है, और पेनाल्टी वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, ठीक है, जिसमें सीवियर फाइन और इम्प्रिजमेंट भी है, कहीं भी जेल हो सकती है, बहुत सारे फाइन हो सकते हैं। इथिकल इश्यू क्या है कि इंटेंट मैटर करता है, कई बार हैकिंग अच्छे इंटेंट के लिए भी किया जाता है, कई बार गलत के लिए भी, तो ये इथिकल एक हमेशा इशू बना रहता है, ठीक है। अगर कहीं परमिशन के साथ किसी सिस्टम को बचाने के लिए हैकिंग किया जाता है तो वो अच्छा होता है। नाउ केस इलस्ट्रेशन, जैसे सिनेरियो है, एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी डिस्कवर्ड इन कंपनीज डेटाबेस, किसी कंपनी के डेटाबेस में एक वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई। व्हाइट हैट अप्रोच क्या है कि रिपोर्ट करेंगे वल्नरेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी को, और उनको हेल्प करेंगे कि वो कस्टमर डेटा को कैसे सेफ रख सके। इसमें ब्लैक हैट अप्रोच क्या होता है
कि वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर ले और सेंसिटिव डेटा चुरा ले और इसको डार्क वेब पर बेच देंगे फाइनेंशियल गेन के लिए। तो 2 अप्रोच हो सकते हैं, इस तरीके से हैकिंग यहाँ पे काम हो सकती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है हैकिंग के बारे में स्टडी करने का या हैकर्स के बारे में? अगर हम हैकर के माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हम मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी अंडरस्टूड हो जाता है और उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें अटैक को प्रिडिक्ट करने का मतलब एक चांस मिलता है कि किस तरह के अटैक हो सकते हैं, रोबस्ट डिफेंस सिस्टम कैसे बना सकते हैं, प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर सकते हैं और इफेक्टिव साइबर लॉ जो है वो भी क्रिएट किया जा सकता है अपने डिजिटल फ्यूचर के लिए। तो आई थिंक आप लोग को हैकिंग और हैकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर